गुड आफ्टरनून है सभी को। आज के हम इस कक्षा में क्या करेंगे, जो 8वीं कक्षा की पार्ट 1 को लेकर हम आज लेसन को स्टार्ट करेंगे। पर 8वीं कक्षा में पहला लेसन नहीं है, क्या है, और पद्य आए हैं और पद्य का नाम है ध्वनि। इस ध्वनि को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवि लिखे हैं। इस कवि का एक परिचय भी हम क्या करेंगे आज देख सकते हैं। जो कवि परिचय, निराला जी का जन्म 11 फरवरी 1896 को वसंत पंचमी के दिन और पश्चिमी बंगाल में हुआ था और तथा इनकी एक मृत्यु 15 और अक्टूबर 1961 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। और उनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक कवि भी थे। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक गद्य और पद्य दोनों रचा हुआ एक कविता। और इस एक कवि परिचय हम क्यों बोलते हैं कि जो वसंत भाग 3 में तो कवि परिचय नहीं दिए हैं, फिर भी हम क्या कहेंगे, इस एक इंसान के बारे में जानकारी तो ले सकेंगे। जो इतना ही कवि परिचय है, जो जन्म और कहाँ पर हुआ और मृत्यु कहाँ पर हुआ और इनकी भाषा क्या थी और ये आधुनिक कवि थी, इतना ही हम क्या कहेंगे जानकारी ले सकेंगे। पर हम अगले क्या करेंगे, शब्दार्थ को आ चुकेंगे। और शब्दार्थ में क्या करते हैं, और आप पीछे दिए हैं और आपके किताब के पीछे दिए गए हैं, उस शब्दार्थ को आप क्या करें, पढ़ लो। फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक बार पढ़ के दिखाती हूँ। ब्रुदल, ब्रुदल का अर्थ होता है कोमल, कोमल सॉफ्ट। और पात आता है, पात का मतलब होता है पत्ता। और गात, गात शरीर, बॉडी। और निद्रित, निद्रित हुआ है सोया हुआ, सोया हुआ। और प्रत्युष, प्रत्युष होता है प्रातः काल, मॉर्निंग बोलते हैं हम। और तंद्रलास, तंद्रलास का मतलब होता है कि नींद से अलसाया हुआ। और अभी अभी हम जागते हैं, जो नींद से हम जागते हैं, जब हमारा चेहरा कैसा रहता है, उसी को हम क्या करते हैं, नींद से अलसाया हुआ कहते हैं। और लालस, लालस का अभिलाषा, अभिलाषा आस होता है और होप करते हैं। इस शब्दार्थ को और आप क्या करिए, पढ़ते रहिए। और हम क्या करेंगे, जो ध्वनि है, ध्वनि इस एक कविता को मैं पढ़ते चलती हूँ, आप क्या करिए और घर में और किताब को देखते चलिए। जो अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में ब्रुदल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। और हरे हरे ये पात डालियां कालियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न ब्रुदल कर फेरूंगा निद्रिता कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। और पुष्प पुष्प से तंद्रोल्लास लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत और सहर्ष सींच दूंगा मैं। और द्वारा दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वहां जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसको हम क्या करना है, जो इस ध्वनि एक कविता, इस कविता को लिखे हैं, उसी का एक कवि का परिचय भी लिए हैं और कवि का नाम भी हम याद रखना जरूरी है। इसी को अब पहला पंक्ति है, उस पहला पंक्ति का मतलब देखेंगे और क्या होता है, देखिए। जो अभी न होगा मेरा अंत, जो कवि कहते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी ने क्या कहते हैं, जो अभी न होगा मेरा अंत। इसका मतलब होता है कि जो कवि प्रकृति के एक द्वारा एक जीवन कैसा है, इंसान का जीवन कैसा है, मानव का जीवन कैसा है, उसको हम क्या करते हैं, प्रकृति के एक द्वारा उन्होंने हमको समझाने का प्रयास किया है, उसी को देखेंगे। अब अभी न होगा मेरा अंत, प्रकृति का अंत तो नहीं होगा, पर उसी तरह जीवन का, मानव जीवन का भी अंत कभी भी नहीं होगा। अभी अभी तो आया है, अभी क्या हुआ है इंसान के जीवन में, अभी आशा अभी आ रही है। उसी तरह कभी कभी सूर्यकांत त्रिपाठी का जीवन में भी क्या हो रहा है, आशा अभी अभी शुरू हो रहा है। मेरे वन में ब्रुदल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अभी अभी उनके जीवन में क्या हो रहा है, ब्रुदल, ब्रुदल का मतलब होता है कि कोमल, कोमल तो उनके जीवन में अभी कोमलता अभी से स्टार्ट हुआ है।
जो वसंत ऋतु में कैसा रहता है प्रकृति में, वैसा ही उनके ही जीवन में अभी अभी आशाएं हो रही है। इसीलिए कहते हैं कि निराल जी ने अभी न होगा मेरा अंत। इसी तरह पहला एक स्टांजा में कहते हैं कि कवि ने एक उनका अंत नहीं होगा, कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। कवि के एक जीवन में अमृत रूपी वन में और मृदुल वसंत आ गई है। इसका मतलब कवि के जीवन में भी एक जोश और अभी कम नहीं हो रहा है। उसी तरह हम कहते हैं कि नेक्स्ट कौन सा स्टांजा आता है, सेकेंड वन स्टांजा होता है कि हरे हरे एक पात डालियां कलियां कोमल गात। जो कवि कहते हैं कि प्रकृति में हरे हरे पात कैसे रहते हैं, पात होता है कि पत्ता जो लीफ होते हैं, उसी लीफ में जो कैसा रहता है वसंत ऋतु में जो पेड़ पौधों में कैसे रहते हैं, कलियां कैसे रहते हैं, डालियां कैसे रहते हैं, जो कोमल जैसे रहते हैं, वैसी तरह हमारे जीवन में भी क्या होता है जो कलियां जैसे खुशियां रहते हैं। जो मैं ही अपना स्वप्न मृदल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्योष मनोहर। प्रत्योष का मतलब होता है कि यहाँ प्रातः काला, मॉर्निंग में हम क्या करते हैं जो निद्रिता में नींद से हम नींद के एक अवस्था में कैसा वो जागते हैं, उसी तरह जो कलियों जागते हैं, पेड़ पौधे में क्या करते हैं कलियां जागते रहते हैं। जो कलियों जैसे रहते हैं वैसा ही हम भी नींद की अवस्था में रहते हैं। फिर क्या करते हैं जो ब्रुदल कर होता है, कर का मतलब होता है यहाँ पर हाथ होता है, हाथ से हम कर्मों करते हैं, जो उस कर्मों से हमारे जीवन में क्या होते जाता है खुशियां आते चलते जाता है। उसी तरह सूर्यकांत जी ने कहते हैं कि जो मानव जीवन में कैसा रहना चाहिए, हमारे कर्मों के हम कैसा कर्म करते हैं, जो कर्मों का मतलब होता है काम, हम कैसा काम करते हैं वैसा ही हमारे जीवन में भी खुशियां आते जाते हैं। और उसी तरह प्रकृति में भी वैसा ही रहता है, जो वसंत ऋतु में अलग रहता है प्रकृति और अलग ऋतु में अलग रहता है, उसी तरह प्रकृति को और हमारे मानव जीवन को लेकर कवि ने इस एक कविता में कहते हैं कि जो खुशियां प्रकृति में कैसा आता है वैसा ही मानव में भी आते रहता है। जो कवि कहते हैं कि यह मेरा सपना जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है। युवा पीढ़ी कहे तो जो हम आगे आते हैं जो पीढ़ियां, उसी को क्या करते हैं जागरूक करने के लिए कहते हैं कि अपने कोमल हाथों से मैं अपना सपना स्वयं साकार करता हूँ। जो युवा पीढ़ियां हैं अपने एक सपनों को अब क्या करना है, हम ही पूरा करना है, हम क्या करना है उसी को कर्मों में चलाना पड़ता है। जो अब्दुल कलाम भी कहते हैं जो सपने देखने के लिए कहीं नहीं होता है, जो हम क्या करना है उस सपनों को हम साकार करने के लिए हम कर्मों को भी करना पड़ता है। इसी तरह जो निराल जी ने क्या कहते हैं कि जगह एक प्रत्योष मनोहर, प्रत्योष का क्या होता है प्रातः काला, मॉर्निंग में हम कैसे जागते हैं वैसे ही हम जीवन में भी हमारे एक कामों से हम जागना पड़ता है। जो पुष्प से तंद्र लालस खींच लूंगा मैं। लालस का मतलब होता है अभिलाषा होता है, पुष्प फ्लावर कहते हैं, उस एक फ्लावर में तंद्रलास का क्या होता है नींद से अलसाया हुआ है। अलसाया हुआ का मतलब होता है कि जो कैसा हम नींद से जागते हैं, जब हमारा चेहरा कैसा रहता है जो उसी तरह जो पुष्पों में भी रहता है। जो लालस खींच लूंगा मैं, लालस उसमें जो क्या रहता है रस रहता है, पुष्पों में रस रहता है, हम कैसे खींच लेते हैं मधुमक्खियां, वैसे ही हम क्या करना है हमारे जीवन में रहते हैं उसी एक अभिलाषा को हम खींच लेते हैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अपने एक नव जीवन में हमारे जीवन में आते हुए एक अमृत या अच्छा समय या अवकाश को हम क्या करना है सहर्ष से मतलब हमारे एक जो कुछ अंदर रहता है उसी से हम क्या करना है उस अभिलाषा को हम सींच लेना है। सींच दूंगा उसका मतलब क्या होता है हम अवकाश को हम क्या करना है, जो समय मिलता है उसको हम सदुपयोग करना जरूरी है। जो द्वारा दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वहां जहां अनंत। जो क्या कहते हैं द्वारा दिखा दूंगा मैं उनको
मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। जो युवा पीढ़ियों के लिए ही निराल जी ने कहते हैं कि हम जीवन में क्या क्या करना है और हमारे जीवन को हम कैसा सफल करना है वो हमारे एक हाथों में ही रहता है। उसी तरह हम भी क्या करना है, प्रकृति में जो कुछ चलता है वैसा ही हमारे जीवन में भी चलते रहता है, उसी को हम संभालना जरूरी है। जो युवा पीढ़ी के लिए ही निराल जी ने इस कविता के एक द्वारा कहा चुका है कि जो हमारे जीवन में हम क्या और अभिलाषा है, उस अभिलाषा को हमको पूरा करने के लिए जरूरी भी करना पड़ता है, कर्मों को करना पड़ता है।